अच्छा, जब हम नए नए जर्मनी आते हैं ना तो हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ देसी स्टोर से लेना बेहतर है और कौन सी जर्मन स्टोर से, क्योंकि हम चीज़ों की प्राइस को कंपेयर नहीं करते। जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना तो मुझे भी इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, ना ये पता था कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना जो हम देसी स्टोर से ढूंढ रहे होते हैं वो जर्मन स्टोर से भी मिल जाती हैं और वहाँ पर उनकी प्राइस भी कम होती है। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मुझे कौन सी चीज़ कितनी लेनी है और कहाँ से लेनी है, कहाँ से फ़ायदा है। तो आज जब देसी ग्रोसरी करने गए तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत से लोग नए नए आते हैं, कुछ नए आने वाले हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, फ्राइडे को भी ना अक्सर बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ म्यूनिख में, क्योंकि ये टाइम भी वो था कि जिस टाइम छुट्टी हो रही होती है सबको। महीने में एक वीक ऐसा भी होता है जब हमें देसी और जर्मन जो ग्रोसरी है ना वो एक साथ करनी पड़ती है। तो फिर फ्राइडे को ही हम निकल के दालें जो हैं वो तो हमें यहाँ से लेनी पड़ती है। यहाँ से कुछ दालें ऐसी हैं जो कि जर्मन स्टोर से भी मिल जाती हैं और वहाँ पर इनकी प्राइस भी कम होती है। जिनमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, सफ़ेद चने और साबुत मटर, ये तो अक्सर ही मिलते हैं। चटनी यहाँ से ज़रूर मैं लेकर जाती हूँ, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट हमने योगर्ट के अंदर उसको मिक्स करना है तो आपका रायता सलाद के अंदर मिक्स करना है, कुछ भी बनाना है तो वो तैयार हो जाते हैं जल्दी से। वैसे अगर हम वीकली पुदीना लेकर आए ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है और 1 से 1.5 यूरो का मिलता है, और ये मेरे ख्याल से 2 से 3 यूरो की मिल जाती है। जब दिल करे आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चावल मोस्टली हम जो है ना वो जर्मन स्टोर से ही लेकर आते हैं। बासमती राइस पर्पल कलर की उसकी पैकिंग होती है, 2 यूरो का वो 1 केजी का पैक है। तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन अगर दावत करनी है या कोई मेहमान आ रहा है ना, मतलब दावत और मेहमान वो एक ही बात है, तो उसमें यह है कि एक एक वो जो दाना अलग अलग होता है ना उस तरह से नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में जिस तरह के होते हैं ना ये उस तरह के नहीं है। उस टाइप के भी हम लेकर आए हैं, उससे जर्दा तो सही बन जाता है, लेकिन बिरयानी वगैरह बिल्कुल मुझे उसका टेस्ट समझ में नहीं आता। कुछ सब्जियां हमें देसी स्टोर से ही मिलेंगी, भिंडी करेले वगैरह वो यहीं से लेनी पड़ेंगी। बाकी आलू बैंगन गोभी वगैरह तो आप यहाँ से बिल्कुल ना लें। ये देखें जी गाइस, आप कमेंट में बताएं कि ये ले सही रही है या ख़राब वाला ले रही है, ज़रा सही से बताना आप। ये देखें ज़रा, चेक करें, चेक। बड़े नहीं और ले ले यार, दो बंदे हैं बड़े नहीं, दो को और ले या एक पानी ले और चलो ठीक है, पक्की गल है। अब ना आप लोग बताना कि मैंने वाकई सही में सही लिए हैं, अच्छे वाले लिए हैं। अच्छा, ग्रीन चिली और कोरिएंडर वगैरह है वो तो यहाँ से लेना पड़ता है क्योंकि वो इनकी मार्केट से, जर्मन मार्केट से नहीं मिलते। ये क्या चीज़ है मुझे इसकी समझ नहीं आई, ये क्या चीज़ है, ये कोई खाने वाली, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ना अभी मेरी समझ में नहीं आती, जैसे कि ये कोई अफ्रीका की खातून थी तो ये भी कुछ ले रही थी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मतलब उसका क्या बनाते हैं। ऑनियन और लहसुन वगैरह इस तरह की भी कोई चीज़ यहाँ से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये सारी चीज़ें जर्मन स्टोर से मिल जाती हैं और बहुत अच्छी मिलती हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और वहाँ पर ये सस्ती भी मिलती हैं। ये भी बताना ज़रा, ये भिंडियाँ सही ले रहे हैं कि नहीं। मैं बहुत प्यारी भिंडियाँ ले रहा हूँ। चलो चलो देख के ना, पीछे से देख के दे रहा हूँ, जो जो है ना छोटी जरा, अच्छा कूली कूली जो थी। सही है, सही है। इतना हंसी मजाक हमारा चलता रहता है। ये जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये यहाँ से बिल्कुल भी कभी भी ना लें। इनकी प्राइस देखें, यहाँ पर ये 2 यूरो की हैं और इससे भी ज़्यादा की हैं कुछ चीज़ें, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको जर्मन स्टोर से मिलेंगी जो कि आपको 1 यूरो से कम प्राइस की मिलेंगी और इतना यही साइज़ होगा। बस ये है कि एक तो चीज़ों की प्राइस को भी कंपेयर करना चाहिए। भाई हमने अपने ही पैसे बचाने हैं, अपने ही बचाने हैं और अपने ही उजाड़ने हैं, तो कोशिश करनी चाहिए जब हमें समझ आ रही हो कि हम ये चीज़ जो है ना फजूल में इसके एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, किसी और जगह से ये सस्ती मिल रही है, तो वो तो पागलपन है कि फिर भी वहाँ से लेते रहो। आटा कहीं और से आपको मिलेगा नहीं तो वो हमें यहाँ से लेना है, वो सस्ता है या महंगा है। जो चीज़ें जर्मन स्टोर से नहीं मिलती या फिर उनका टेस्ट उस तरह का नहीं होता जो हमें समझ में ना आए, वो तो हमने यहाँ से लेना है। घर आते आते 11 का टाइम हो गया था, लेकिन इसको तो सेट करना था, इसको अभी से संभालना पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोचा चलो इसको जल्दी से सेट करूँ। अच्छा, आम अगर आपने खाने हैं ना तो वो देसी स्टोर से ठीक है क्योंकि टेस्ट भी मज़े का लगता है और खुशबू भी वैसी ही, जैसे कि पाकिस्तान में जब आम लेते हैं तो खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू आती है। बाकी जूस वगैरह बनाने के लिए मैं जर्मन स्टोर से लेकर आती हूँ तो उनका भी मज़ेदार बन जाते हैं। नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे तो सुबह उठते ही फिर मैंने सोचा कि अब इनके उठने से पहले मतलब इमरान अमायरा अभी शभी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये जो बाकी चीज़ें हैं ना इनको सेट करूँ रात को। तो मैंने सिर्फ सब्ज़ी वगैरह उनको थोड़ा सा सेट किया और गोश्त को।
अच्छा, हल्दी, ब्लैक पेपर, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो जर्मन स्टोर के कुछ स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर वो हमेशा ही होती हैं, कुछ स्टोर ऐसे हैं कि कभी कभार आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ जर्मन स्टोर से अगर लोगे ना तो यहाँ से महंगी पड़ेंगी, वो देसी स्टोर से ही सही रह जाती हैं। ब्लैक पेपर आप यहाँ से ले लो तो उनकी प्राइस सेम है या फिर जर्मन स्टोर में थोड़ी सी उसकी कम होती है, वो ठीक रहती है। डिब्बा मैं दिखा रही थी, इसमें थी सेवइयाँ, तो वो जब हाल ही हुआ तो मैंने सोचा कि चलो जिसके लिए नहीं कोई पड़ा ना कंटेनर, उसको इसके अंदर डाल देती हूँ। काफ़े के भी मैं सारे नहीं फेंकती, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो उसके अंदर मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इनको ना मैं काफ़ी देर से कनौर और मैगी वगैरह के ये जो चिकन क्यूब्स होते हैं ना इनसे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बिरयानी में डालो या फिर किसी सालन में डाल लो। ये ना मैंने लीडल, एडिका और आली वगैरह में काफ़ी सर्च किए हैं, लेकिन मुझे वहाँ पढ़ना नज़र नहीं आया। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना ज़रूर कहाँ से मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से ले लूँगी। इस दफ़ा ये मुझे पाकिस्तानी स्टोर से मिले तो मैं सोचा चलो ले जाती हूँ। मसाले, खीर, रसमलाई, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ देसी स्टोर से ही मिलेंगी, ये नहीं आपको मिल सकती कहीं और से। तो ये जितने की भी मिल रही है ना इनको बस ले लें। शलजम भी जर्मन स्टोर से कभी कभार मिलते हैं, लेकिन मज़ेदार नहीं होती, सालन ही मज़े का बनता उनका। दालें, ये निमको वगैरह और सेंगनियाँ वो मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम तो यही बोलते थे। बाहर जो स्टाल लगाया होता है ना उन्होंने, पठान वगैरह ने, इतनी मज़ेदार वो मुझे लगती थी। मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, सच में मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। हाँ, एक और बात, किशमिश आपको मोस्टली जर्मन स्टोर से नहीं मिलेगी, वो कभी कभार मिलती है जो मतलब हमारे मतलब की होती है, या फिर कोकोनट वगैरह। बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो कभी भी देसी स्टोर से ना ले, वहाँ पर इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है और इतने फ्रेश भी नहीं होते, मतलब उनमें से कभी कभार स्मेल आ रही होती है। ये जर्मन स्टोर से सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। ये रैक भी डिलीवर हो गया था, ये साइज़ उससे छोटा है, इस पे ज़ाहिर है फिर चीज़ें भी थोड़ी कम ही आई, लेकिन है इतना भी ठीक है। इसका मैं सोच रही थी कि इसको या तो मैं दोबारा से पैक कर दूं या फिर कहीं और सेट करूं। फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस तरह से यहाँ पर ना ये सारे स्पाइसेस जो है ना वो सेट कर दूं, सामने से नज़र आए। पहले ये एक टोकरी में थे तो अब मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अच्छा, स्टार्ट पर जब मैं आई थी ना तो सिरका वगैरह इस तरह की चीज़ें, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें भी मैं देसी स्टोर से लेकर आती थी और वहाँ से इतनी एक्सपेंसिव ये मिली मुझे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये जर्मन स्टोर मैंने घूमे फिरे ना, देखा इधर उधर, तो पता चला कि ये चीज़ें तो यहाँ से भी मिल जाती हूँ। यहाँ से उनकी पैकिंग भी बड़ी और उनसे कम प्राइस। बाकी ये है कि देसी स्टोर जितने हैं ना वो भी एक ही स्टोर को नहीं पकड़ लेना चाहिए, इधर उधर से घूम फिर कर देखने चाहिए, क्योंकि इन स्टोर में भी बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे होती है। मैंने ये शर्ट ली थी और जब मैं कपड़े लेकर आती हूँ ना फिर उसको मैं थोड़ी देर देखती हूँ कि ये इतने आसान मैं स्टिच कर सकती हूँ और इतने सस्ते में बन सकते हैं। मेरे पास कपड़े वगैरह पड़े भी हैं अनस्टिच, जो कि मैंने भी स्टिच करने हैं, लेकिन मुझे ना इन दिनों में फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा। नहीं तो इस तरह की शर्ट्स जब भी हम कॉलेज जाते थे, पार्टी वगैरह होती थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स इतनी एक्सपेंसिव लेकर आती थी, मैं उनसे ज़्यादा अच्छी स्टिच खुद कर लेती थी घर में। भिंडी बड़ी फ्रेश थी तो मैंने सोचा कि चलो आज भिंडी ही बनाती हूँ। जो लोग यहाँ जर्मनी में काफ़ी पुराने हैं, पहले से रह रहे हैं, उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हर चीज़ का। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस, अगर कोई इस तरह की बात है तो वो टिप शेयर कर देना कॉमेंट में। और जो लोग नए आए हैं उन्होंने कहाँ तक ये चीज़ें जो है ना देखी, उनको भी लगता है कि ऐसा ही है जो मैं बोल रही थी। आप जो हमारी देसी चीज़ें हैं उनको देसी स्टोर से ही लेते हैं या फिर अगर वो जर्मन स्टोर से मिल रही हैं तो वहाँ से लेना पसंद करते हैं। आज के मेरे इस व्लॉग से आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है या नहीं मुझे कमेंट में बताना। और अगर मज़ीद इस तरह के व्लॉग देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।